आज फिर हम प्रश्न बैंक 2021-22 विषय गणित कक्षा 11वीं के अध्याय 8 द्विपद प्रमेय के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर के अंतिम अर्थात प्रश्न क्रमांक 28 तक का अध्ययन हम आपको कराने का प्रयास करें। 1.01 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं घात में, और यहाँ पर 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखने में 10,000 लग रही है, लेकिन हम इसको हल करने का प्रयास करते। 1.01 में ये 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख इतनी घातें हैं। अब इसको चूंकि हम फार्मूला जानते हैं कि 1 + x टू दी पावर n का फार्मूला, जब ये दूसरा वाला पद बहुत छोटा होता है इसके कंपेयर में, तो इसका फार्मूला बन जाता है 1 + का nx हो जाता है। अब यहाँ पर चूंकि 1 + nx होता है तो 1 + n और x इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि यहाँ पे 2 2 4 2 6 जीरो हैं, में से 0.01 अर्थात 2 अंक कम करना है, क्योंकि 0.01 2 अंक है मल्टीप्लाई करने में। 2 अंक कम करेंगे, 2 अंक कम हो जाएंगे अर्थात 4 जीरो बचेंगे। 4 जीरो अर्थात इन दम को प्लस कर देते तो कितना हो जाएगा 10,001। और दूसरा नंबर कौन सा दिया था 10,000, तो 10,001 बड़ा होता है, स्वाभाविक है 10,001 बड़ा है 10,000 से, अतः हम कह पाएंगे कि ये वाला नंबर 10,000 से बड़ा। प्रश्न क्रमांक 17 द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है। 2 अंक है हमारे पास, 1.1 की घात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 या फिर 1,000। इन दोनों को हल करना है। तो चूंकि ये नंबर जो था मैंने फार्मूला पिछले क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास किया है। 1 + x टू दी पावर n जब ये बहुत छोटा हो तो 1 + nx हो जाता है, और जब nx हो गया है तो मतलब केवल 2 ही पद करना है, तो 1 + nx इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा किया है। चूंकि आप आसानी से देख सकते हैं कि जैसे गुणा करेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, क्योंकि 0.1 है यहाँ पे इसका, तो ये 1 2 3 4 जीरो, तो 3 जीरो बचेंगे। 1,000 में 1 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 1,000 आएगा। यहाँ वाला नंबर आपके पास 1,000 चल रहा था। स्वाभाविक है कि 1,001 बड़ा होता है, अतः आपका दिया गया नंबर ये वाला हिस्सा 1.1 टू दी पावर 10,000 बड़ा होगा। और इस पर 18 में लिखा हुआ है सिग्मा r = 0 टू दी पावर n 3 टू दी पावर r NCr = 4 टू दी पावर n सिद्ध कीजिएगा। अरे भाई ये सिग्मा लिखा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इन सबको योग करना है, लेकिन कहाँ से लेके चलना है 0 से लेकर के n तक चलना है। r की जगह 0 0 डालते जाओ, जैसे हमने r की जगह 0 डाला तो 3 टू दी पावर 0 हो जाएगा, और NC0 ये बन गया NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NCn, लास्ट में NCn बन गया। लेकिन 3 की घात पहले 0 थी, फिर एक एक करके बढ़ती जाएगी, तो 3 की घात 0 1 2 3 4 इस प्रकार से 3 की घात n तक जाएगा। परंतु हम एक फार्मूला जानते हैं 1 + NC1 NC2 NC3, अगर 1 प्लस का फार्मूला तो 1 + x टू दी पावर n होता है। ये फार्मूला हम जानते हैं। इस फार्मूले की सहायता से अगर आप तुलना करके देखें तो ये तो NC1 NC2 NC3 था, लेकिन x की जगह कितना लिखा है 3 का स्क्वायर 3 की घात 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x को कितना मानेंगे हम 3 मानेंगे। x को जैसे हम 3 मानेंगे तो ये 1 + का 3 टू दी पावर n बन जाएगा, और 3 और 1 4 4 की घात n, यही तो हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से आपके पास RHS तैयार हो गया। प्रश्न क्रमांक 19 में x + 2 टू दी पावर y टू दी पावर 9 के प्रसार में गुणांक ज्ञात कीजिए x की घात 6 y की घात 3 का। अगर हम गुणांक ज्ञात करते हैं तो मान लेते हैं, हमें चूंकि गुणांक नहीं पता तो हम मानते हैं किसी न किसी पद में उसका गुणांक होगा, तो माना कि r + 1वां पद इसका गुणांक होगा। अब r + 1वां पद कैसे निकालते हैं, NCr पहले वाले की x + y टू दी पावर n में यदि बात करते हैं r + 1वां पद, तो पहले वाले की घात n - का, दूसरे वाले की घात r होता है। ये फार्मूला होता है किसका x + y टू दी पावर n में r + 1वें पद का फार्मूला है NCr x टू दी पावर n - का r y टू दी पावर r, पहले वाले की घात n - का r, दूसरे वाले की घात r। अब इस फार्मूले को दिमाग में रखते हुए हम इस वाले प्रसार में r + 1वां पद ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे क्या था NCr, तो कितना बन जाएगा 9CR, यहाँ पहले वाले की घात 9 - का, तो 9 - का, दूसरे वाले की घात r, दूसरे वाले की घात r। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करने गए 9CR 2 टू दी पावर r, यहाँ पे 2 की घात r बन जाएगा,
अब x वाले और y वालों को पास पास लिखा तो x की घात 9 माइनस का r, y की घात r। चूंकि हमें तुलना करना था किसका, इसका तुलना करना था x की घात 6 y की घात 3 से, तो हमने इसको बराबर लिखने का प्रयास किया। अब आप तुलना करो x की घातों का और y की घातों का तुलना करो तो x 9 माइनस r बराबर कितना हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, या r बराबर 3 हो जाएगा। इधर भी हल करके देखा तो r बराबर 3, दोनों स्थितियों में r बराबर 3 प्राप्त हो चुका है। अब आप यहाँ पर इस सूत्र में r की जगह 3 रख देंगे और गुणांक निकालना तो इनको छोड़ करके ये मान आपका आंसर होगा। यहाँ हम रखने का प्रयास किया है, 3 रखा है तो NCR 9C3 लिखेंगे, 2 to the power 3 लिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने 2 to the power 3 लिखा। 9C3 कैसे हल करते हैं, 3 स्टेप कम करना है, 9 8 7 और 3 है नीचे तो 1 2 3, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, इन सबका गुणा कर लिया। 3 दूनी 3 से इसको काटा, 3 का 2 से इसको काटा 4, 4 3 12, 12 से 84 और गुणे 8, इनका गुणा कर लिया, कितना आ जाएगा 672। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि x की घात 6 y की घात 3 का गुणांक 672 होगा। प्रश्न क्रमांक 20 में x प्लस 3 की घात 8 के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात करना। फिर वही सिस्टम हम मानते हैं क्योंकि फार्मूला हमको मालूम है, x प्लस वाई टू द पावर n में r प्लस 1 पद कितना हो जाता है, NCR पहले वाले की घात n माइनस का r, दूसरे वाले की घात r की। तो यहाँ पहला वाला कितना था x, तो x की घात 8 माइनस का r, दूसरा वाला कितना था 3, 3 की घात r और n बराबर कितना था 8, तो 8 डाल देंगे यहाँ पे तो 8CR के 8CR x टू दी पावर 8 माइनस का r y टू दी पावर r। तुलना करने पर 5 है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x की घात की बात हो कर रही है तो इसी को उठा के देखेंगे और इसके 5 लिखेंगे। x माइनस का r बराबर कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा। और जैसे हम इसको और हल करेंगे तो 5 को इधर लाएंगे, r वहाँ चला जाएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जैसे 3 मिला है तो यहाँ पे जाकर के हम मान रखेंगे और इस वाले पद को छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसका तो गुणांक ही निकालना है। जो बचेंगे 8CR और 3 टू दी पावर r, इसमें जाके मान रख देंगे। r की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है, 8C3 और 3 टू दी पावर 3। यहाँ देखते हैं ना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे 8C3 और 3 टू दी पावर 3 लिखना है, ये नहीं लिखना है, का गुणांक निकालना है, इसलिए इसको नहीं लिखना, का गुणांक निकालना है। अब आप 8C3 था 3 स्टेप से तो 8 7 6 1 2 3 और 3 की घात 3 27 बन जाता है। गुणा भाग कर लेंगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1512। प्रश्न क्रमांक 21 में लिखा है a माइनस का 2b की घात 12 के प्रसार में a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक निकालना है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, हमको जानते हैं इसके प्रसार में फार्मूला r प्लस 1 पद का NCR x टू दी पावर n माइनस का r y टू दी पावर r होता है। चूंकि n बराबर कितना दिया हुआ 12 दिया हुआ है तो 12CR बनाएंगे, पहले की घात 12 माइनस का r, दूसरे की घात r। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, ये जो कहते हो a की घात जो कहते हो, इसमें 2 की घात अलग कर लिया, b की घात अलग कर लिया है, a और b को और पीछे अलग ले गए हैं, इनकी तुलना कर ली है। इसकी तुलना करने में a की घात 5 b की घात 7 से तुलना की है, तो यहाँ से इसकी तुलना की है तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये यहाँ से तुलना करेंगे तो भी r बराबर 7। जैसे हमको r बराबर 7 मिला है, जा करके इसमें जा करके हम मान रख देंगे। किस में जाकर रखना है, इसमें जा करके हम मान रखेंगे। कितना था 12C7 रखेंगे क्योंकि r का मान 7 है। 12C7 माइनस 2 की घात 7। जैसे ही माइनस में है तो आंसर कहीं भी आएगा, माइनस में आएगा। आप 12C7 को हल करना शुरू करते हैं तो NCR बराबर NC n माइनस r होता है एक फार्मूला, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 12C5 बना लेते हैं। चूंकि यहाँ 5 लिखा था, 5 स्टेप कम होंगे, 1 2 3 4 5 स्टेप कम होते हैं धीरे धीरे, यहाँ 5 स्टेप बढ़ जाते हैं। अब आप काटना शुरू कर देंगे, 3 चौको 12, 2 पंचे 10, आपके पास जो बचा है वो 11 9 8 और ये कितना हो जाएगा 2 की घात 27 7 कितना हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 अर्थात माइनस 128। इन सब का गुणा करेंगे और आंसर निकालने का प्रयास माइनस का 101376 होगा। इसमें देखना था तो आपके पास 3/2 x की घात 2 माइनस का 1/3 x की घात 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद। नया सवाल आया थोड़ा सा, x से स्वतंत्र पद अर्थात उसमें x नहीं होना चाहिए। जब x नहीं है मतलब x की घात कितनी है 0 है, अर्थात हमें अभी जो हम तुलना कर रहे थे वहां पे अब आपको x की घात 0 से तुलना करानी है। सवाल वही है पुराना, बस थोड़ा सा भाषा चेंज हो गई है। सो हमने माना कि r+1 पद x से स्वतंत्र पद है, r+1 पद का फार्मूला लिख दिया है। मैंने आपको बताया था तो पहले वाला 6CR, पहले वाले की घात n माइनस का r, दूसरे वाले की घात r, थोड़ा सा और सॉल्व किया है।
6CR, ये नंबर अलग कर लिए, 3/2 की घात n माइनस का r, एक्स स्क्वायर की घात n माइनस का r, यहाँ पे 1/3 की घात r और x की घात r। ऐसा क्यों किया है? ताकि ये नंबर न्यूमेरिकल नंबर अलग चले जाएंगे और x की घात वाले पद जो है ना ये दोनों अलग हो जाएंगे। जैसे इन दोनों बन जाएगा, 2 का अंदर गुणा करते हुए 2n 2r और माइनस का r, थोड़ा और हल कर लेते हैं तो 2n माइनस का r 2r और r मिलकर के 3r बन जाएगा। अब चूंकि इसको किसके तुलना में करना है? x की घात 0, क्योंकि स्वतंत्र पद चाहिए तो x की घात 0 से तुलना करेंगे, अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा 0। 12 माइनस का 3r बराबर कितना होगा? 0 होगा। इसको इधर उधर ले जाकर के हल करेंगे, r का मान कितना आ जाएगा? 4। 6C4 रख करके यहाँ घात 4 रखेंगे, यहाँ पे जगह जगह r की जगह 4 रख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब आप यहाँ पे घात 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे और ये घात 4 है, इनका कैलकुलेशन करेंगे। ये घात 2 था तो 3 दूनी 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 के, यहाँ 81 हो जाएगा क्योंकि घात 4 होने की वजह से प्लस में हो जाएगा। अब आप इनका गुणा भाग कर सकते हैं। यहाँ पे गुणा भाग करने में आपके 5 दूनी 10 अकेला बचा था, ये 9/4 था, 81 था, इससे इसको काट देंगे 5, ऊपर 5 और नीचे कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 में भी व्यापक प्रसार लिखना है, व्यापक पद लिखना है। व्यापक पद किसे कहते हैं? r+1 में पद को हम व्यापक पद कहते हैं तो कुछ भी नहीं है। NCR पहले वाले की घात n माइनस का r, दूसरे वाले की घात r। अब आप व्यापक पद में ये होता है माइनस का निशान बाहर निकाल देते हैं, चूंकि r है, अभी पता नहीं कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, सम है कि विषम है, तो हम -1 की घात r ही लिख देते हैं। 6CR और x की घात 2 छंग 12 माइनस का 2r और y की घात r, और ये आपका आंसर आ गया, व्यापक पद आ गया। प्रश्न क्रमांक 24 में भी आपके पास प्रसार का व्यापक पद करना है, तो व्यापक पद जो निकालना है उसका फार्मूला वही होता है NCR पहले वाले की घात n माइनस का r, दूसरे वाले की घात r, तो n की जगह 12 है तो 12CR 12 माइनस का r बन जाएगा। चूंकि यहाँ पर दूसरा पद जो माइनस में था उसमें भी अब हम -1 की घात r अलग से इसको आगे लिख लेंगे, ये ज्यों का त्यों था। ये x⁻12 दूनी 24 माइनस का 2r बन जाएगा। y की घात r और x की घात अलग अलग कर दिया। अब x वालों को पास पास लिख करके इनको अलग हल करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा? 24 माइनस का 2r प्लस का r, इसमें से दोनों को हल करेंगे तो 24 माइनस का r तैयार हो जाएगा, जबकि y की घात r था, यह है -1 आगे चलेगा क्योंकि माइनस में था, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका व्यापक हल हम याद कर सकते हैं। यहाँ आपको चौथा पद ही निकालना है, अब व्यापक नहीं निकालना। चौथा पद कैसे कहते हैं? T4 को अपन, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला वो r+1 का, इसको r+1 के फॉर्म में लिखना है, सो +1 के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 3+1। अब r=3 कहलाएगा, r=3 कहलाएगा, n=12 कहलाएगा। अब आप 12C3 12CR NCR x⁻n माइनस r 12 माइनस का 3, क्योंकि r आपका 3 था, दूसरे की घात r अर्थात 3। अब आप इस फार्मूले में जाकर के आप वैल्यू रखना शुरू करेंगे। 12C3 12 को 3 बार लिखना है, 3 स्टेप कम करते हुए। यहाँ पे x की घात 9 बन जाएगा, 2 की घात 3 माइनस में और y की घात 3, ये माइनस बना तो माइनस का 8 बन जाएगा। x की घात 9 y की घात 3। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इसको हल कर लिया है, 3 दूनी 6 से काट दिया, 2 आ गया है, इनको दोनों को सबको गुणा करके 220, 11 दूनी 22 दाम 220, इनका गुणा कर दिया, आंसर आ गया है। प्रश्न क्रमांक 26 में बात करते हैं, घात 18 में 13वां पद ज्ञात करना है, तो r बराबर 13वां हो जाएगा। 13वां पद ज्ञात करना, t 13 हो जाएगा। t 13 का मान हम 12 + 1 अर्थात r की जगह हम 12 का उपयोग करेंगे। फार्मूला था हमारे पास r+1 में पद का क्या था? NCR x⁻n माइनस का r होता है। n की जगह 18, r की जगह 12, 18C 12 पहले वाले की घात n माइनस का r अर्थात 18 माइनस का 12, दूसरे वाले की घात चिन्ह सहित माइनस का 1/3, करनी में x की घात r की जगह 12। अब आप इसको कैलकुलेशन करते हैं शांति से, तो ये कितना बन जाएगा? इसको छोटा लिखना है क्योंकि फार्मूला होता है NCR = n माइनस का r होता है। इस फार्मूले की सहायता से आप यहाँ थोड़ा सा हल करेंगे तो इसको हम 12 को 18 - 12 अर्थात 6, 12 से 6 लिख सकते हैं। यहाँ गए 9 की घात कितना हो जाएगा? 9 की घात 6 हो जाएगा, तो 9 को 6 बार लिख लिया है। यहाँ 3 की घात 12 है तो 3 को 12 बार लिख लिया है, ठीक है ना। चूंकि ये घात तो सम में थी इसलिए माइनस का निशान नहीं आएगा, प्लस का आ जाएगा। जैसे ही प्लस का आएगा, अब x की घात गिने तो x की घात 6 यहाँ थी और यहाँ पर करनी में 12 थी, तो ये और ये कट जाएंगे, करनी में 12 वाले, ये भी 6 बन जाएगा।
अब आप ये और ये कट जाएगा, ये सारी चीज़ें कट चुकी क्योंकि एक 9 9 9 9 9 9 6 जोड़े तैयार है, कट जाएंगे पूरे के पूरे। अब आपके पास जो बचा हुआ है वो x की घात 6 और ये भी x की घात माइनस का 6 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अर्थात आपके पास आंसर कितना हो जाएगा 18C6 आपका आंसर होगा। मैं मध्यपद ज्ञात किया। अब मध्यपद क्या होता है, हमारे पास पदों की संख्या n बराबर कितना है 7 है, n बराबर 7 है तो पदों की संख्या 7 धन 1, पहले ऑब्जेक्टिव बताया था एक ज़्यादा होती पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी हो गई 8। अरे पदों की संख्या सम हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए हैं, तो मध्य पद कितने हो जाएंगे चौथा और पांचवा। चौथा पद क्या कहलाएगा, चौथा पद निकालना है तो ये हो जाएगा चौथा पद और ये हो जाएगा पांचवा पद। यहाँ निकालने का जो फार्मूला था मध्य पद का n+1/2वां पद और n+3/2वां पद। अगर हम फार्मूले की बात करते हैं और ऐसे अगर कम गिनती में तो ऐसे बीच बीच निकाल सकते हैं, तो चौथा पद निकालना और पांचवा पद, सो हम चौथा पद निकालेंगे और पांचवा पद। चौथा पद कैसे निकालते हैं 3+1 और पांचवा पद कैसे निकालते हैं 4+1। यहाँ पे r=3 डालेंगे और यहाँ पे r=4 डालेंगे। अब आप 7CR था यहाँ पे तो r की जगह 3 डालेंगे, यहाँ पे भी r की जगह 3 डालेंगे और इसका कैलकुलेशन करते हुए अब आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कठिन है। सो 7C3 लिखा था तो 7 6 5 यहाँ पे 3 स्टेप तक चलना है और यहाँ पे अगर 4 था तो 4 स्टेप तक चलना है। यहाँ पे घात 3 की घात 4 है तो इसको 4 बार लिख लिया और ये 6 और इसके बाद कैलकुलेशन करते हुए आपके पास आंसर कितना आ गया 105/8 x की घात 6 होगा। जबकि यहाँ वाली स्टेप में आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की घात इसमें से हल करेंगे 3, यहाँ पे इसको हल करते 4 दूनी 8 और 6 की घात 4, थोड़ा सा इनको 6 को 4 बार लिख लिया, 1 2 3 4 बार लिख लिया। यहाँ 3 की घात 3 को 27, इनको हल करने का प्रयास और ये 4 से 4 गया, 3 दूनी 6 से 6 गया, 7 पौने 35 और ऊपर तो 35 आ गया, नीचे कितना आया है 2 दूनी 4 दूनी 8 8 6 48 और x की घात 8। इस प्रकार से इसका आंसर क्रमांक 28 लास्ट प्रश्न है, देखते हैं कैसे। चूंकि इसमें प्रसार मध्य पद निकालना था, पदों घात कितनी थी 10। अब जब घात 10 थी तो कुल पद कितने हो जाएंगे 11, कुल पद 11 हो गए तो मध्य पद कितना हो जाएगा, चूंकि बेसम है तो 11 + 1/2 अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा 12/2 अर्थात छठवां पद। मध्य पद कितना होगा छठवां पद होगा, या चाहे तो आप डायरेक्ट आप इसको n/2 + 1वां पद लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं n/2 + 1वां पद लिख सकते हैं मध्य पद का, जो सूत्र मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे n/2 प्लस मतलब 10/2 अर्थात 5/2, 5 धन 1 तो 5 धन 1वां पद निकालना है। r की जगह 5 डालना है, जगह जगह r की जगह 5 डालना है और पहले वाले की घात n- का दूसरे वाले की घात r अर्थात 5 5 5 जगह जगह डाल करके इसको आप हल करने का प्रयास। 10C5 तो 10 को अपने 1 2 3 4 5 स्टेप तक, नीचे 5 स्टेप तक, इसको x की घात 5 बचेगा, 3 की घात 5 हो जाएगा, 9 की घात 5 होगा और x की घात 5 होगा। हल करना शुरू कर दिया है, 9 को 5 बार लिख लिया है, 3 को 5 बार लिख दिया, हर बार काट दिया, हर बार में 3 3 3 आ गया है। 3 तक 9 3 27 3 81 3 243 के इनका गुणा इससे कर लिया है और x की घात 10, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया है 8236 x की घात 10 इसका आंसर होगा, मध्य पद का मान होगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अभी भी जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले। आगे भी हम आपको CBSE के कक्षा 10वीं और 12वीं के वीडियोस हम आपको प्रदान करते रहेंगे। अपने संपर्क में आने वाले छात्रों को आप बता देवे, उनको भी सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें।